अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग और हार्ड लग सकता है, बट टेंशन मत लो, अमित भैया ने उसको बहुत आसान बना दिया है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एनर्जी में रहना होगा, नोटबुक ले लो, लिखो, पढ़ो, याद रखो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ। अभी हम लोग पहला देख लेते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। क्या बोला मैंने पहले, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कोई भी चीज को मैं पूरा नहीं लिखता हूं क्योंकि मुझे टाइम बचानी होती है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है इसीलिए आप पूरा लिखेंगे। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस डेवलप करते हैं, जैसे कि देसी चाय। बिजनेस क्या है, देसी चाय। अब यहां पे हम लोग ये चाह रहे हैं कि 5 साल के अंदर, कितने अंदर, 5 इयर्स के अंदर हम लोग का मकसद है कि हर घर देसी चाय, ये हमारा क्या है, मकसद है। कितने साल में, 5 साल में। अब ये हर घर देसी चाय को पहुंचाने के लिए हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस लेने होंगे। कभी भी किसी भी बिजनेस का आप इस तरीके का ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटेजीज को सेट कर रहे होगे लॉन्ग टर्म के लिए। कौन से टर्म्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। आगे अब आ जाओ, दूसरा जो है स्टैंडिंग प्लानिंग। क्या बोला मैंने, स्टैंडिंग प्लानिंग। इसको मैं 2 पार्ट में समझाता हूं। पहला पार्ट क्या है कि आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाओगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स करोगे, बहुत सारे मेथड बनाओगे, बहुत सारे रूल्स बनाओगे। किसी भी बिजनेस की अगर आप पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड और रूल्स डिसाइड कर रहे हो, उस प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग प्लानिंग। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट कि बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी रेगुलर होती है। कैसी होती है, रेगुलर होती है, उसके साथ साथ में रिपीटेड मोड पे होती है। एग्जांपल लेता हूं कि जैसे आपका स्कूल है तो आप लोग रोज स्कूल 7 बजे जाते हो, 1 बजे छुट्टी हो जाती है, तो रेगुलर ये होगा और रिपीटेड मोड में होगा। आप इस तरीके के भी डिसीजंस ले रहे हो तो वो क्या कहलाता है, स्टैंडिंग प्लानिंग। आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो रेगुलर और रिपीटेड मोड में एक्टिविटीज होने वाली है, उसकी जो आप डिसीजंस ले रहे हो वो किस में जाता है, स्टैंडिंग प्लानिंग में जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, स्टैंडिंग प्लानिंग के बाद आएगा आपका टकला टुकली प्लानिंग यानी टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या होती है, आपने यहाँ पे एक मेन प्लान बनाया था कि हर घर चाय। अब हर घर चाय पहुंचाना है तो आपने कितने साल में पहुंचाना था, 5 साल में। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि 1 साल में हमारा बिजनेस कहाँ जाएगा, तो 1 साल में हम पूरे गुजरात के अंदर चाय बेचेंगे। आने वाले 1 साल में हम एमपी प्लस गुजरात में बेचेंगे। फिर आने वाले 1 साल में हम लोग महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात में बेचेंगे। उसके बाद जो आने वाला चौथा साल होगा उसके अंदर हम लोग इंडिया के 10 स्टेट्स में बेचेंगे। आने वाले लास्ट साल के अंदर हम लोग इंडिया के पूरे स्टेट्स में बेचेंगे। तो एक मेन प्लान जो था, जो आपका मेन ऑब्जेक्टिव था, जो आपने मेन स्ट्रेटेजी डेवलप की थी, उसको पूरा करने के लिए जो आप ये स्मॉलर पार्ट्स में आपके ऑब्जेक्टिव को डिवाइड कर दे रहे हो, इसी को बोला जाता है टैक्टिकल प्लानिंग। मेन प्लान को अचीव करने के लिए जो आप स्मॉलर डिसीजंस और प्लानिंग कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्टिकल प्लानिंग। मे बी ये एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा। ये जो टैक्टिकल प्लानिंग है बनाता कौन है, मिडिल लेवल। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 1 साल। ज्यादा से ज्यादा ये प्लानिंग कितने साल के लिए की जाती है, 1 साल के लिए। अब आगे हम लोग समझते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑपरेशनल प्लान। क्या आ जाएगा, ऑपरेशनल प्लान। अब आपने बोला कि 1 साल के अंदर हम लोग पूरे गुजरात के अंदर चाय बेचेंगे। अब गुजरात के अंदर चाय बेचने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, वर्क करने पड़ेंगे या एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। आपको इन एक्टिविटीज को रियल लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप अब रियल वर्ल्ड में काम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो डिसीजंस लोगे उसको बोला जाता है ऑपरेशनल प्लान। अभी तक जो आप प्लान्स कर रहे थे वो पेपर पे था, बट रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए जो आप प्लानिंग बनाओगे, कैसे कैसे आपकी एक्टिविटीज होंगी, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल प्लान। इसको भी मिडिल लेवल प्रिपेयर करती है और ट्रांसफर कर देती है बॉटम लेवल को, क्योंकि ये बॉटम लेवल ही इसको इंप्लीमेंट करेगा। अब आगे आ जाओ, यहां पे आएगा आपका सिंगल यूज प्लानिंग। सिंगल यूज प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, बहुत ही आसान है, मैं ज्यादा इसको डीप में खींचूंगा नहीं। जैसे कि आपको आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाना होगा, यानी आपके ऑफिस का हो गया, बिल्डिंग का हो गया, फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन करवाना होगा, उसका डिसीजन आप एक ही बार लोगे, बाद में वो डिसीजन आप रिपीट में यूज नहीं करोगे। और बी में ले लूं तो आपने जो जमीन खरीदी है बिजनेस के लिए, आप बार बार इस डिसीजन को नहीं लोगे, एक ही बार जिंदगी में ये डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद ये डिसीजन कभी नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे प्लानिंग को बोला जाता है सिंगल यूज प्लानिंग। अब यहाँ पे आपका आता है कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लानिंग को समझने के लिए ऐसा समझो कि इस बिजनेस के अंदर कोई बैड टाइम आ गया। क्या आ गया, बैड टाइम, खराब समय आ गया। अब इस खराब समय में आपका एक मैन प्लान था, ये जो मैन प्लान था ये क्या हो गया, फेल हो गया।
बट आपको कैसे भी करके बिजनेस को चलाना है। तो इस मैन प्लेन को सपोर्ट करने के लिए, या फिर सपोर्ट जाने दो, या फिर आपके बिजनेस को फेलियर से सक्सेस पहुंचाने के लिए अब आप जो न्यू प्लान बनाओगे उस प्लान को बोला जाता है कंटिजेंसी प्लान। आपके बिजनेस में बैड सिचुएशन है, आपका जो मेन प्लान था वो फ्लॉप हो गया, अब आपके बिजनेस को सक्सेस दिलाने के लिए आप जो नया प्लान बनाओगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी प्लान। तो मैंने बहुत स्पीड में आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया। आपको ये बोला जाता होगा कि थियरी सब्जेक्ट को रटा जाता है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझा जाता है। आप अपनी नोटबुक में ये सारे माइंड मैप को बना लेना। आपको ये डर होगा कि भैया अब हमने ये समझ तो लिया है, याद तो रख लिया, लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए मैं आपको पूरी नोट्स दे दूंगा। आपको उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमको मैसेज करना पड़ेगा, तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां से आप ये सब चीजें कैसे लिखना है उसकी नोट्स देख सकते हो। आपको अगर अभी भी इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो मैं आपको पूरे डाउट सॉल्व करके दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना।